हेलो स्टूडेंट, ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम 12th हिस्ट्री का 7th चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। दक्षिण भारत का एक क्षेत्र विजयनगर, जिसमें हम विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे गौरवशाली साम्राज्य था। उसकी राजधानी का नाम हम्पी था। हम्पी की खोज में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने 1800 ईस्वी में हम्पी का प्रथम सर्वेक्षक मानचित्र तैयार किया। वह 1815 में भारत का प्रथम सर्वेयर नियुक्त किया गया। 1821 में इस पद पर कार्य किया। इसके कारण ने आने वाले खोजकर्ताओं को नई दिशा प्रदान की है। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्रीनलो, 1876 ईस्वी में J.F. फ्लीट और 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल ने हम्पी पर नया प्रकाश डाला है। उनके प्रयास विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया है। 1986 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा हम्पी को विश्व पुरास्थल घोषित किया गया। निस्संदेह यह एक महान उपलब्धि थी। आ गया था हम्पी की खोज के बारे में। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम था। इसकी खोज में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करता था। उसने एक इंजीनियर, सर्वेक्षक और मानचित्रकार के रूप में ख्याति अर्जित की है। उसने 1800 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। उसने हम्पी का प्रथम सर्वेक्षक मानचित्र तैयार किया। इसे तैयार करने विरूपाक्ष और पंपा देवी के पुरोहितों ने महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। 1815 ईस्वी में भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल बनाया गया। वह 1821 तक इस पद पर रहा। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत के अतीत को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी खोज से आने वाले खोजकर्ताओं को एक प्रेरणा दी है। 1836 में अभिलेखकर्ताओं ने विरूपाक्ष हम्पी के अन्य मंदिरों में अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ किया। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्रीनलो ने हम्पी के पुरातत्व अवशेषों के प्रथम विस्तृत चित्र का निर्माण किया है। विजयनगर साम्राज्य 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य विजयनगर अथवा विजय का शहर की स्थापना हुई है। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने 3 शताब्दियों तक शासन किया है। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक महान और शक्तिशाली शासक रहा है। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के संबंध में कई मत प्रचलित हैं, परंतु सबसे विश्वसनीय मत यह है कि हरिहर तथा बुक्का नाम के 2 भाई काम्पली के शासक के पास नौकरी करते थे और 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दक्षिण पर आक्रमण किया तो इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। यहाँ उन्हें बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया। काम्पली में हिंदुओं ने मुसलमानों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। स्थिति पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर बुक्का के अधीन एक विशाल सेना काम्पली रवाना की। काम्पली पहुंचने पर हिंदुओं ने हरिहर बुक्का का स्वागत किया। इन दोनों ने अपने गुरु विद्याराणा के कहने पर इस्लाम धर्म को छोड़ दिया तथा पुनः हिंदू बन गए। विद्याराणा ने उन्हें हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। इससे उत्साहित होकर हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नगर बसाया। इसका नाम उन्होंने अपने गुरु की स्मृति में विद्यानगर अथवा विजय का नगर रखा। विद्रोह में फंसे होने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे सका। उसके बाद साम्राज्य का विकास। विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 शासकों ने राज्य किया है, जिसमें संगम वंश, सतुल वंश, तुलुव और अराविंदु वंश मुख्य माने जाते हैं। जिनमें सबसे पहला था संगम वंश के शासक, जिनका समय 1336 से और 1485 ईस्वी माना गया है। जिसके प्रथम शासक माने जाते संगम वंश के हरिहर प्रथम। 1336 से 56 ईस्वी में हरिहर प्रथम, जो कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था,
1336 में संगम राजवंश की स्थापना की। क्योंकि हरिहर प्रथम का पिता संगम राजवंश से संबंध रखता था, इसलिए इसका नाम संगम पड़ा है। हरिहर प्रथम के सामने अनेक समस्याएं थी। इन समस्याओं से अच्छी तरह निपटने के लिए हरिहर प्रथम ने अपनी सैनिक शक्ति को संगठित किया और उसकी ओर विशेष ध्यान दिया। उसने मदुरा, होयसल और बनवासी के बहुत से क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। हरिहर ने राज्य विस्तार के साथ साथ शासन प्रबंध की ओर विशेष ध्यान दिया है। उसने राज्य की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषि को प्रोत्साहन दिया और हम्पी को विजयनगर साम्राज्य की राजधानी घोषित किया गया। उसके बाद आते हैं बुक्का प्रथम 1356 से और 1377 ईस्वी। बुक्का प्रथम बड़ा दूरदर्शी शासक था। उसने प्रांतीय गवर्नरों को शक्तिशाली नहीं होने दिया। उसने मदुरई के सुल्तान से एक दीर्घ संघर्ष के बाद पुनः मदुरई पर अपना अधिकार कर लिया था। यह संघर्ष प्रमुखतः रायचूर, दोआब जो कि तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के मध्य स्थित था पर अधिकार करने के लिए चला रहा। ये प्रदेश अपनी आर्थिक संपदाओं के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। इस संघर्ष में बुक्का का पलड़ा भारी रहा। उसने विदेशों से, विशेष रूप से चीन तथा श्रीलंका से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। उसके राज्यकाल में किसी भी धर्म से कोई भेदभाव नहीं किया जाता था।